इस फिल्म की शुरुआत होती है रशिया की एक प्रिजन वैन को दिखाने से, जिसमें बैठे कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। पर रास्ते में फ्यूल डलवाने के लिए इस वैन को रोक दिया जाता है, जिसके साथ सभी कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दी जाती है। पर जाते समय जब गार्ड सभी कैदियों की गिनती करता है तो एक कैदी कम होता है। गार्ड फौरन उसे ढूंढते हुए जब वॉशरूम के पीछे देखता है तो वहाँ हमें मूवी का मेन कैरेक्टर क्रेवन दिखाया जाता है, जिसके बाद उन सभी को वैन में बैठाकर जेल लाया जाता है। जेल में आने के अगले दिन जब क्रेवन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसे जेल के कुछ बदमाश कैदी छेड़ने लगते हैं, लेकिन क्रेवन उन्हें ही सबक सिखा देता है और इस मारपीट के बाद जेल के गार्ड क्रेवन को जेल के वार्डन के आगे पेश करते हैं, जहाँ पर क्रेवन अपने पैरों तले एक शिकार किए हुए शेर की खाल देखता है। तो वह वार्डन से कहता है कि जानवरों का शिकार करना गलत है, लेकिन यह सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है। पर इससे पहले वार्डन कुछ कर पाता, क्रेवन उस पर हमला कर देता है और उसी शेर के दांत से वार्डन को घायल कर उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद क्रेवन पुलिस की गोलियों से बचते बचाते वहाँ से भागने लगता है। और क्रेवन की इतनी जल्दीबाजी देखकर हमें पता चलता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है, जिसके बाद वह जेल की दीवार पार करके दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ से उसका दोस्त उसे जहाज में बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। अब यहाँ पर यह खुलासा होता है कि क्रेवन असली कैदी नहीं था, बल्कि वह यहाँ एक कैदी को मारकर जेल में आया था और वार्डन को मारकर भाग निकला। जिसके बाद कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ हम 12 साल पीछे एक स्कूल में क्रेवन और उसके भाई डिमिट्री को देखते हैं और आज उनके फादर निकोलाई उन्हें स्कूल से लेने आते हैं। पर रास्ते में निकोलाई उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ की अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते डेथ हो गई है। पर क्रेवन इस सब का जिम्मेदार अपने फादर को ही मानता है, क्योंकि अगर निकोलाई ने बिजनेस से ज्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखा होता तो शायद उनकी माँ बच जाती। लेकिन निकोलाई तो बस इसे भगवान की मर्जी बताता है और इस बात को यहीं खत्म कर देता है। पर वह उनसे कहता है कि आज मैं तुमको शिकार पर ले जाऊंगा। खैर, दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैलिप्सो है, जिसका सपना है कि वह अपनी नानी की तरह एक अच्छी टैरोट कार्ड रीडर बने। इसीलिए उसकी नानी उसे अपने कुछ खास कार्ड्स देती है और साथ ही एक छोटी सी बॉटल देती है, जिसके अंदर एक ऐसी दवा है जो गहरे से गहरे जख्मों को कुछ ही पलों में भर सकती थी। और ये नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए अब कैलिप्सो के पास आ गया था। उधर हम निकोलाई को देखते हैं, जिसे आज शेर न मिलने पर वह एक हिरण को मार देता है, क्योंकि निकोलाई एक शिकारी है और शिकार करना ही उसका बिजनेस है। आज रात ये लोग यहीं टेंट लगाकर रहते हैं कि शायद अगले रोज इन्हें कोई अच्छा शिकार मिल जाए। अब सूरज निकलते ही वो शिकार पर निकल जाते हैं, पर तभी अलेक्सेई नाम का एक शिकारी उनसे मिलने आता है और निकोलाई से पार्टनरशिप पर काम करने की बात करता है, लेकिन निकोलाई उसे मना कर देता है और उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। पर इस बातचीत के दौरान डिमिट्री और क्रेवन जंगल में काफी दूर आ जाते हैं, पर अचानक से इनके सामने एक शेर आ जाता है। क्रेवन जैसे ही अपने भाई को बचाते हुए शेर पर गन तानता है तो शेर क्रेवन पर हमला कर देता है, पर तभी निकोलाई भी वहाँ आ पहुँचता है और शेर पर 3 से 4 बार गोली चलाता है ताकि वह शेर क्रेवन को छोड़ दे। पर शेर क्रेवन को अपने साथ ही ले जाता है। पर इसी जंगल में कैलिप्सो भी अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करने आई हुई थी और जब वह क्रेवन को जख्मी हालत में देखती है तो वह उसके पास पहुंच जाती है और वह अपनी नानी की दी गई दवा क्रेवन को पिला देती है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दवा के साथ साथ शेर के खून की एक बूंद भी क्रेवन की बॉडी में जा चुकी है, जिससे क्रेवन के अंदर शेर जितनी पावर आ गई है। इसीलिए डॉक्टर्स भी क्रेवन की कंडीशन देखकर हार मान जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से क्रेवन उठ जाता है और कैलिप्सो की पिलाई गई दवा से वह बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है और फिर निकोलाई क्रेवन को घर ले आता है, जहाँ हमें उसी शेर का सिर लगा हुआ दिखता है जिसने क्रेवन को नुकसान पहुंचाया था। निकोलाई क्रेवन को पढ़ाई छोड़कर एक शिकारी बनने को कहते हैं ताकि वह बिजनेस को आगे बढ़ा सके, लेकिन क्रेवन बेजुबान जानवरों को मारकर बिजनेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है। और जब रात में चुपके से वह भाग रहा होता है तो डिमिट्री उसके सामने आ जाता है। डिमिट्री क्रेवन से कहता है कि पहले माँ हमें छोड़कर चली गई और फादर भी मुझे अच्छा नहीं समझते और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन डिमिट्री से वापस आने का प्रॉमिस करता है और अब वह यहाँ से रशिया जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ बाइसन अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर क्रेवन काफी डर जाता है। लेकिन उनमें से एक बाइसन क्रेवन को बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे क्रेवन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। अब क्रेवन बाइसन से बचकर सीधा उस घर तक पहुंचता है जहां वह बचपन में अपनी माँ और भाई के साथ छुट्टियां मनाने आया करता था। रात को जब क्रेवन को भूख लगती है तो वह शिकार करने की कोशिश करता है और यहीं हमें क्रेवन की असली ताकत का पता चलता है, क्योंकि क्रेवन एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर और चालाक हो गया था। लेकिन तभी क्रेवन को दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब वह एक पेड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे 2 हंटर्स नजर आते हैं जो बाइसन का शिकार कर रहे थे। यह देखकर क्रेवन भागकर उन शिकारियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम इन बाइसन का शिकार मत करो और उन्हें वहां से भाग जाने को कहता है। लेकिन यह सुनकर शिकारी हंसने लगते हैं, पर क्रेवन कुछ ही पलों में उनको जान से मार देता है। कहानी अब वापस आती है प्रेजेंट में, जहाँ क्रेवन जेल से भागकर अपने जंगल वाले पुराने घर में लौट आता है। वहाँ सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन अब क्रेवन के इरादे बिल्कुल बदल चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद उसे कुछ शिकारियों की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे होते हैं। क्रेवन फौरन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वो लोग एक जानवर के सींग काट रहे हैं। ये देखकर उसका खून खौल उठता है। जब वो उन्हें रोकता है तो वो लोग गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, लेकिन क्रेवन जल्दी से गाड़ी पर चढ़ जाता है। फिर वह एक एक करके सबको मार देता है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। उनमें से एक खास आदमी बच जाता है और अपने ऑफिस में
में चला जाता है, मगर वहाँ पहुंचकर उसे ये देखकर हैरानी होती है कि क्रेवन तो उससे पहले ही वहाँ मौजूद होता है। क्रेवन हंटर लिस्ट वाली किताब देखकर उसका नाम ढूंढता है, लेकिन पहले उसे वो नाम नहीं मिलता। इस पर वो कहता है, तेरा तो कोई नाम भी नहीं है इस किताब में। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका नाम मिल जाता है और क्रेवन बिना देर किए उसे भी मार डालता है। अब क्रेवन ने फैसला कर लिया होता है, इस हंटर बुक में जितने भी नाम हैं वो सब उसके निशाने पर हैं। उसका मिशन होता है कि सबको खत्म करके जंगल को आजाद करना है। दूसरी तरफ कैलिप्सो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में होती है। वो काफी उदास नजर आती है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो क्रेवन उसके सामने आता है। उसके हाथ में टैरोट कार्ड्स और वही शीशे की बोतल होती है। क्रेवन कहता है, मैं वही हूँ जिसे तुमने जिंदगी दी थी। कैलिप्सो पहले थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब कैलिप्सो के पास भी हंटर्स की लिस्ट होती है। दोनों का मिशन एक जैसा होता है, इसलिए वो क्रेवन का साथ देने का फैसला करती है। अब वो दोनों मिलकर एक टीम बन जाते हैं और शिकारियों को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं। उधर हम अलेक्से को देखते हैं। उसका एक आदमी आकर बताता है कि क्रेवन नाम का कोई आदमी उनके शिकारियों को मार रहा है। अलेक्से को ये सुनकर गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो ठंडे लहजे में कहता है कि अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। फिर वो दूसरी गैंग के लोगों के पास जाता है। उनसे कहता है, तुम्हारा लीडर क्रेवन के हाथों मर गया, अब मैं तुम्हारा नया बॉस बनने जा रहा हूँ। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ इनकार करते हैं। तब अलेक्से अपना असली रूप दिखाता है। वो अपने जिस्म से वो बायोमैकेनिकल ट्यूब्स निकाल देता है, जिनकी वजह से वो इंसानी सूरत में था। ट्यूब्स निकालते ही वो एक डरावना राइनो बन जाता है। ये देखकर बाकी सब लोग उसे अपना बॉस मान लेते हैं। इसी दौरान डिमिट्री का बर्थडे होता है। उसके लिए एक पार्टी रखी गई होती है। पार्टी के दौरान अचानक कुछ गुंडे वहाँ हमला कर देते हैं। डिमिट्री डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि उसका पिता निकोलाई बहादुरी से उनका सामना करता है। फिर वो डिमिट्री को उसकी बुजदिली पर डांटता है और कहता है, अगर अब भी नहीं बदला तो कब बदलोगे। दूसरी तरफ रूस की जेल में एक खौफनाक हंटर घुस आता है। वो एक ऑफिसर को हिप्नोटाइज करता है, उसकी आंखों में देखता है और बिना कुछ कहे उसे मार देता है। फिर वो वहाँ से निकलकर क्रेवन को ढूंढने चला जाता है, जैसे उसे किसी खास शिकार की तलाश हो। इधर क्रेवन अपने भाई डिमिट्री का बर्थडे मनाने उसके घर आता है। टेबल पर सब लोग हंसते बोलते हैं, लेकिन क्रेवन थोड़ा सीरियस नजर आता है। डिनर के दौरान उनका बाप निकोलाई आता है। वो क्रेवन से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो फैमिली का इलीगल बिजनेस संभाले, लेकिन क्रेवन साफ मना कर देता है। उसे अपने तरीके से जीना पसंद है। अगली सुबह क्रेवन नोटिस करता है कि डिमिट्री घर में नहीं है। उसे शक होता है और वो तुरंत तलाश में निकल पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और देखता है कि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले जा चुके हैं। क्रेवन उनका पीछा करता है, लेकिन वो लोग हेलीकॉप्टर में भाग जाते हैं। जिसके बाद क्रेवन मदद लेने के लिए कैलिप्सो के पास जाता है। कैलिप्सो तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। गुंडों में से एक टर्किश आदमी भी होता है, जिसे ढूंढने के लिए क्रेवन निकल पड़ता है। उसके बाद वो अपने वालिद निकोलाई के पास जाता है और उससे $20 मिलियन मांगता है, क्योंकि यही रैंसम अमाउंट होती है उसके भाई को छोड़ने की। लेकिन निकोलाई इनकार कर देता है, क्योंकि वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। हालांकि गुंडे डिमिट्री की एक उंगली भी काट कर भेजते हैं ताकि धमकी को सीरियस लिया जाए। फिर भी निकोलाई इन लोगों के आगे सर नहीं झुकाता। ये देखकर क्रेवन गुस्से में आता है और फैसला करता है कि वो अपने भाई को खुद ढूंढेगा। कैलिप्सो भी इस मिशन में उसका साथ देती है। दोनों मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जो उन्हें टर्किश शिकारी की लोकेशन बताता है। क्रेवन फौरन वहाँ जाता है, वहाँ गुंडों को एक एक करके मार देता है और फिर टर्किश आदमी से डिमिट्री के बारे में पूछता है। वो बताता है कि डिमिट्री अब अलेक्से के पास है। अब हम अलेक्से को देखते हैं जो डिमिट्री से कह रहा होता है, अपने भाई और बाप का क्या करोगे, तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें एक खास ताकत भी दे सकता हूँ। ये सुनकर डिमिट्री सोच में पड़ जाता है। उधर क्रेवन अलेक्से के बारे में सब कुछ जानने के बाद कैलिप्सो के साथ अपने घर लौट आता है और अलेक्से से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। वहाँ वो अपने बनाए हुए खास वेपन्स दिखाता है। इसी दौरान अलेक्से के आदमी क्रेवन को मारने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिमिट्री ने अलेक्से को क्रेवन की लोकेशन बताई होती है। क्रेवन से लड़ते वक्त कुछ जंगल के जानवर भी उसकी मदद करते हैं, लेकिन एक खतरनाक आदमी जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है और जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, क्रेवन को अपने जाल में फंसा लेता है। वो क्रेवन को मारने ही वाला होता है कि कैलिप्सो वहाँ आ जाती है और क्रिस्टोफर को खत्म कर देती है। क्रेवन बच जाता है। उस वक्त अलेक्से को लगता है कि उसके आदमी क्रेवन को मार चुके होंगे, लेकिन तभी एक नए खतरे का सिग्नल मिलता है। बायोन्स का ग्रुप उसकी तरफ आ रहा होता है। अलेक्से फौरन गैंडे का रूप ले लेता है, यानी वो दोबारा राइनो बन जाता है। तभी क्रेवन भी वहाँ आ जाता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। क्रेवन एक लोहे की रॉड से अलेक्से पर वार करता है, फिर बायोन्स को उसके ऊपर छोड़कर अलेक्से को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तभी डिमिट्री भी वहाँ आ जाता है। मूवी के एंड में क्रेवन अपने सबसे बड़े शिकारी से मिलता है, अपने बाप निकोलाई से। निकोलाई कहता है, मैं एक शिकारी था, हूँ और रहूंगा। क्रेवन अपने बाप को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो एक भालू को बुलाकर उससे निकोलाई को मरवा देता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। आखिरी सीन में डिमिट्री का अगला बर्थडे होता है। क्रेवन उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ डिमिट्री कहता है, अब मैं फादर के बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। ये सुनकर क्रेवन चौंक जाता है। तभी डिमिट्री क्रेवन के रूप में आकर उसे धमकी देता है कि उससे दूर रहे। डिमिट्री के पास अलेक्से की दी हुई ताकत होती है। वो सिर्फ आवाज ही नहीं, रूप भी बदल सकता है। अब वो भी एक नया शिकार शुरू करने का फैसला कर लेता है। मूवी के बिल्कुल एंड में क्रेवन को अपने बाप की दी हुई पुरानी जैकेट और एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है, तू जानता है कि अगला शिकार कौन है, और अगला निशाना होता है डिमिट्री।